एसएससी का सीजीएल परीक्षा में किस प्रकार की धांधली हुई थी और उसके धांधली को रोकने के लिए रिजल्ट में वेरिफिकेशन का चल रहा था, उसको रोकने के लिए छात्रों ने किस प्रकार का आंदोलन किया और यहाँ क्या कुछ हुआ, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। और यह भी जानकारी देंगे कि झारखंड हाई कोर्ट इस दिशा में क्या कुछ आदेश दिया है। तो चलिए हमारे साथ हैं जानकारी देने के लिए शुभेंदु पंडित, इनसे आपको जानकारी दिलाते हैं। तो क्या कुछ हुआ ये 2-3 दिनों में ये सीजीएल परीक्षा के विषय में आप बताइए। देखिए, सीजीएल का जो री एग्ज़ाम हुआ था 21-22 सितंबर 2024 को झारखंड में आयोजित किया गया था और छात्र और अभ्यर्थी इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके लगातार आंदोलन कर रहे थे। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन 15 दिसंबर 2024 को छात्र का एक गुट जो है वो प्रदर्शन करने के बारे में उन्होंने प्रेस वार्ता कही और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का उन्होंने जेएसएससी पर आरोप लगाया है और कहा है कि सीजीएल में काफ़ी गड़बड़ी हुई है, सीट को बेचा गया है। जो भी उनके द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए, कहा गया कि पहली पाली में 82 छात्र पास हुए हैं और दूसरे दिन जो है 2100 से ऊपर पास हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो उनका अपना एक तर्क है और इस तर्क के आधार पर उन्होंने 16 दिसंबर 2024 को जो है जेएसएससी कार्यालय की जो घेराव की बात कही थी और इसी के अनुरूप जो है 16 दिसंबर 2024 को छात्रों का समूह जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचा आंदोलन के लिए, जहां पर पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। कई जो छात्र हैं वो घायल हो गए और कई नेताओं को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि हम 16 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन होना है उसको हम बंद कराने का काम करेंगे, उसमें नहीं होने देंगे, रिजल्ट आउट नहीं होने देंगे। तो इसमें 24 जिला से छात्र झारखंड के राजधानी रांची में आने का काम कर रहे थे और उन्हें विभिन्न जगह रोका गया। पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगा करके उनको पूछ करके उनके लॉज में जा कर के सारा कुछ जो है किया, सभी को मना किया। फिर भी यहाँ पर पहुँच गए थे, हजारों छात्र यहाँ पहुँचे और वो ग्रुप बना करके अपने बचते बचाते पहुंचने का प्रयास कर रहे थे जेएसएससी कार्यालय, लेकिन नामकुंज चौक पर ही यह घटना घटती है। क्या घटना घटी थी नामकुंज चौक पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पूरी अपडेट आपको बता रहा हूं कि 15 दिसंबर को जो है छात्रों की आने की बात हुई थी रांची और इस मामले में जो नेता है जो नेतृत्व कर रहे थे उनके द्वारा कहा गया था कि 15 दिसंबर को छात्र एकजुट होंगे और 16 दिसंबर को जो है नामकुम स्थित जो जेएसएससी कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। इसलिए करेंगे कि 16 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच जो सफल अभ्यर्थी हैं वो जो है उनका वेरिफिकेशन होना है और इसी कारण जो है छात्र आंदोलन करने के मूड में थे और दूसरी ओर जो है सफल अभ्यर्थी अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है जेएसएससी कार्यालय आने वाले थे। और पुलिस पहले से मुस्तैद थी, पुलिस को पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसके पूर्व जो है वहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी थी। कई बार जो है आंदोलनकारी पहुँचे थे, तोड़फोड़ हुआ था, लाठी भी चार्ज हुआ था, कुछ लोगों को जो है हिरासत में भी पुलिस लिया गया था। लेकिन 16 दिसंबर को जब छात्र का समूह पहुंचता है जेएसएससी कार्यालय के समीप, वहां पर पुलिस जो है अपनी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी, सैकड़ों जवान लगाए गए थे और जैसे ही स्टूडेंट प्रदर्शन करने के मूड में आते हैं उससे पहले जो है पुलिस जो है ताबड़तोड़ लाठी बरसाना स्टार्ट कर देती है। कई छात्र घायल होते हैं और एक जो छात्र का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, उसको पुलिस जो हिरासत में लेती है, उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि घसीटकर जो है पुलिस जो है उनको जो है गाड़ी में बंद कर रही है। क्या यह उचित था इतना लाठी डंडा छात्रों के ऊपर या छात्र नेताओं के ऊपर बरसाना? देखिए, पुलिस का अपना कार्यशैली होता है। जब कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में होता है तो उसको संवैधानिक अधिकार लगता है, मिल जाता है किसी को पीटने मारने का। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में कई प्रकार से जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उस पर जो है लागू नहीं होती है। पुलिस अपना बल प्रयोग करती है और अपना जो कहते हैं कि शांति व्यवस्था के नाम पर स्थापित करने को लेकर के लाठीचार्ज कर ही देती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आई है, झारखंड से बड़ी खबर आई है कि राजेश कुमार जो कि सीबीआई जांच के लिए जेएसएससी
सीजीएल परीक्षा में कि सीबीआई जांच हो, इसको लेकर के वो जनहित याचिका डाले थे। और इस जनहित याचिका में 17 दिसंबर 2024 आज मंगलवार है, आज सुनवाई हुई, जहां झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्रन और जस्टिस दीपक रोशन ने इस मामले में सुनवाई की। और सुनवाई के बाद जो है दोनों पक्षों की जो दलील सुनने के बाद जो है JSSC सीजीएल परीक्षा पर जो है रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी। यह झारखंड की अब तक की परीक्षार्थी और जो अभ्यर्थी हैं JSSC सीजीएल के, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी है। और आंदोलनकारियों को इस मामले में थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन वेरिफिकेशन जो है वो चलता रहेगा। और जो 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच जो वेरिफिकेशन होना है वो चलेगा, लेकिन अंतिम रिजल्ट का जो प्रकाशन होना है, जो 2025 जो पद हैं JSSC सीजीएल के द्वारा, उनके लेकर के जो वैकेंसी निकाली गई थी, 2 बार एग्जाम हुआ। एक बार पहले जनवरी में हुआ जहां पर कदाचार का आरोप लगा, JSSC ने उसको रद्द कर दिया। फिर एग्जाम हुआ सितंबर माह में 21 और 22 सितंबर को। वहां पर जो है उस री एग्जाम में भी छात्र के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जो है, जो आंदोलनकारी है उनके द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कहा गया है कि जब भी रिजल्ट कोई जारी होता है तो सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स जारी होता है, उसके बाद जो है रिजल्ट जारी होता है। तो कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट दोनों एक साथ जारी होना चाहिए था, तब न लोगों को लगे या अभ्यर्थियों को लगे कि हाँ ये अभ्यर्थी इतना मार्क्स लाए हैं, इस हिसाब से इन्होंने पास किया है। आगे जो छात्र का जो आंदोलनकारी गुट है उनके द्वारा कहा गया है कि जो 21 सितंबर को एग्जाम हुआ उसमें मात्र 82 छात्र पास हुए, और जो 22 सितंबर को हुआ उसमें 2100 से ज़्यादा पास हुए। ये कैसे हो सकता है? इसमें सेटिंग गेटिंग हुआ है। लेकिन JSSC के द्वारा भी कहा गया है कि कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है। छात्रों के द्वारा जो सबूत दिए जाते हैं वो ब्लैंक CD दे दिया जाता है, पेन ड्राइव जो है खाली रहता है। तो उनका अपना तर्क है, छात्रों का अपना तर्क है। इन दोनों तर्कों के बीच में जो छात्र हैं वो पिस रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से कहें तो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं पढ़ाई में। आखिर झारखंड में हो क्या गया है कि 24 सालों के इतिहास में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है JSSC और JPSC के द्वारा, क्या कारण है कि भ्रष्टाचार के आरोप उनको लगते रहे हैं। आज भी CBI जांच चल रहा है, जहां 20 पदाधिकारी पर जो है बर्खास्त करने का जो है बात कही गई है, लेकिन आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। आप सोचिए कि कैसा कैसा न्यूज आता है। कहा जाता है कि PT भी पास नहीं हुआ, मेंस भी पास नहीं हुआ, लेकिन अफसर बन गए। तो ये तो झारखंड में भ्रष्टाचार का खेल है। और इसी भ्रष्टाचार के कारण जो आम युवा हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका JSSC और JPSC पर जो है भ्रष्टाचार होने का जो आरोप लगा है, इसके कारण उन पर जो भी आयोग है उन पर भरोसा उठ गया है। भरोसा को किस प्रकार से कायम करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये आयोग की जिम्मेदारी है। अब जब CBI जांच होगी या नहीं होगी, इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सुनवाई की राजेश कुमार की जनहित याचिका पर, और सुनवाई करने के बाद तो रोक लगा दी। अब अगली सुनवाई 25 जनवरी 2024 को होगी। अब झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है, किन सबूतों के आधार पर फैसला लेती है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें एक और निर्णय जोड़ा गया है कि पुलिस जो है इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे और इसका अनुसंधान करे। झारखंड हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है। अब रिजल्ट पर प्रकाशन पर रोक लग गई है, पुलिस को जांच का आदेश दिया गया है। अब 25 जनवरी 2024 को जब झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में पुनः सुनवाई करेगी तो फिर क्या आदेश देगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने JSSC सीजीएल रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है।